जिस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, आपने उसको टिकट दे रखा है। रोहिणी आचार्य जी की नागरिकता कहाँ की है, सबको पता है। किस लालटेन के भरोसे? अरे भाई, लालटेन का जमाना चला गया, अब तो एलईडी जलती है। और क्या करता है? अब कोई व्यक्ति अगर भाषण में कहता है कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है कि तुम जनता का कल्याण करो, करेंगे। मगर 2014 में आतंकवाद, आतंकवाद खत्म, नकली नोट खत्म, कहाँ है हाफिज सईद से पूछता हूँ। लोकसभा चुनाव आज संपन्न हो गया है, 7 चरणों में चुनाव हुआ है। क्या लग रहा है अब, क्योंकि इस पे कमेंट करना बनता भी है कि अब क्या लग रहा है, 36 घंटे बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए, देश की जनता ने अपने मतों का, अपने अधिकार का उपयोग करके देश में एक सुदृढ़ और दृढ़ निश्चय वाली सरकार को बनाने के लिए अपने मतदान कर दिया है। और उसका जो परिणाम है वो आपको 4 तारीख को सुबह 6 बजे से या 7 बजे से दिखना आरंभ हो जाएगा, रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये देश को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने का चुनाव था। तो जनता ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए अपना मत का प्रयोग किया है। और देश की जनता ये जानती है और अच्छे से बखूबी से पहचानती है कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कौन रख सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 वर्षों में कितना कार्य किया है। दिल्ली में कुछ किलोमीटर दूर इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ, एनडीए गठबंधन का। तेजस्वी यादव निकले हैं उस बैठक से और बोले हैं 295 सीट आ रहा है इंडिया अलायंस का और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। अरे, कभी कोई कहता है कि तेजस्वी जी से ये पूछिए कि आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं और कितनी सीटें आ रही हैं। पहली चीज़ तो उनसे ये पूछिए कि उनकी जो 2 बहनें हैं, भार्या जो लड़ रही हैं, वो चुनाव जीत रही हैं। मीसा भारती जी भी रामकृपाल यादव जी के सामने चुनाव हार रही हैं। और तो और सारण से रोहिणी आचार्य जी भी चुनाव हार रही हैं राजीव प्रताप रूडी जी के सामने से। और पहली चीज, जिस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, आपने उसको टिकट दे रखा है। रोहिणी आचार्य जी की नागरिकता कहाँ की है, सबको पता है। सिंगापुर से आई, उन्होंने जमीन पे कोई कार्य तो किया नहीं। किस लालटेन के भरोसे? अरे भाई, लालटेन का जमाना चला गया, अब तो एलईडी जलती है। कब तक मिट्टी का तेल ढूंढते रहेंगे? अब तो केरोसिन ऑयल भी मिलना बंद हो गया भारत में। तो भैया, लालटेन तो वैसे ही बुझ चुकी है, तो लालटेन जलाएगा कौन? दुनिया अपग्रेड होती है, डिग्रेड नहीं होती है। लेकिन उनका मतलब जो विपक्ष के जो गठबंधन है वो तो लगातार ये पूरे चुनाव कहते आए हैं। तेजस्वी यादव तो ये कहा कि पहले ही फेज में भाजपा आउट हो गई है चुनाव। वो पहले ही फेज में ऐसे आउट हुए थे कि व्हील चेयर पे आ गए थे। वो तो उनका शायद रैली करने के कारण। अरे सर, एक हमारा 73 साल का जवान है, इसके बारे में मोदी जी 73 साल का जवान है जो 18 घंटे काम करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो 18 घंटे 20 घंटे देश के लिए कार्य कर सके। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो निजी स्वार्थ के लिए भी 4 घंटे में भी व्हील चेयर पे आ जाए, जो खुद। मोदी जी गए थे ध्यान के लिए कन्याकुमारी, उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। अरे सर, इन्होंने 10 साल तक एक मौन व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना कर रखा, तब देश को आपत्ति नहीं हुई, विपक्ष को आपत्ति नहीं हुई। अरे, हमारे वाले ने तो सिर्फ 36 घंटे या 45 घंटे का ही मौन व्रत रखा है, उतनी की साधना में ही इनकी हालत खराब हो गई। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से। इन्होंने बिहार पे ही बोला। और तेजस्वी यादव का भी 1 मिनट आ जाइएगा आप लोग, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है? नॉर्म, क्या नाम है? नगमा खान। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। आप लोगों ने इस बार वोटिंग वगैरह किया है? एक्चुअली हमारी तो वोटिंग है, लेकिन हम लोग आज ड्यू टू सम रीज़न, कुछ यूनिवर्सिटी का काम था, इसलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। कहाँ पढ़ती हैं? मैं यहाँ पे जामिया से कर रही हूँ, मास्टर कर रही हूँ जी। आप लोगों ने तो देखा भी होगा कि क्या कैसे रहा है, क्या लग रहा है देश में, क्योंकि 36 घंटे बाद परिणाम आने शुरू हुए। देखिए, मेरा मानना ये है एज ए स्टूडेंट कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी काम करे, लेकिन हमें हर 5 से 10 साल में गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। इससे ये बदलाव जो है लोगों में और बेहतर करने का एक मौका मिलता है लोगों को। अगर आप अच्छा कर रहे हैं और हमने अगर आपको चेंज किया, तो एक आप में होगा कि मेरे पास कहाँ पे लूप होल रह गया कि मुझे और बेहतर करना है। दैट इज़ द मेन थिंग।
जो हमें चाहिए करना। जहाँ तक अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात है, प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन हमें और भी कई फील्ड है, कोई भी सेक्टर है जिसमें हमें और बेहतर चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, मैं सुन रही थी उनके जो भी कमेंट्स थे, जो उनके कॉन्वर्सेशन थे, ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी देश को और भी चीज़ें चाहिए। हम राम मंदिर से ऊपर उठ के बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्टिकल 370 से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है। हम आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को रोज़गार चाहिए, आम जनता को खाना चाहिए। सिर्फ 5 किलो राशन से तो कुछ नहीं होने जा रहा है। आप बिहार से हैं, ठीक है, मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार में 15 साल लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, सबने देखा। क्या सिर्फ सरकार बदल जाने भर से सिर्फ समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, सरकार बदलने से तो आप कहीं हद तक कह सकते हैं कि कुछ तो इसके मतलब बेनिफिट्स होते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ मायने रखता है जो सरकार के साथ। जैसे अभी आप देखिए एजुकेशन सिस्टम, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कितना वो लाइन पे आ चुका है, ठीक है। हम लोग जो है लिटरेसी पे कहीं ना कहीं लास्ट नंबर पे आ रहे थे, लेकिन आप आने वाले 10 साल में देखेंगे, कि बिहार का जो अभी अप्लाई हो रहा है, जैसे कि जो हमारे ACS है, के पाठक जो काम कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में आपको एजुकेशन सिस्टम में बहुत, क्योंकि जो अभी हम काम कर रहे हैं वो अभी तो नहीं चेंजेस एग्जैक्ट दिखेगा, 1 डिकेड तो लगेगा उस चेंजेस में, तो वो दिखेगा आपको। और जहाँ तक बात है नीतीश जी के काम से हम सब प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है, नीतीश जी ने जो बिहार यहाँ था उसे यहाँ पहुँचाया, लेकिन जो उनके दिन ब दिन चेंजेस है ना, आज इस पार्टी में, आज उस पार्टी में, बस अपनी सीट को बचाने के लिए, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो समझ नहीं आ रहा। वैसे तेजस्वी यादव तो लगातार, क्योंकि वो अब एक बड़े चेहरा है विपक्ष के बिहार में, उन्होंने बहुत सारी रैलियां भी की हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने नौकरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? जैसे देखिए, जहाँ तक हमें पता है कि 2 डिपार्टमेंट जो थे, मेनली 2 डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बोथ आर इन द अंडर तेजस्वी यादव के ही अंडर में थे वो दोनों डिपार्टमेंट। तो रियलिटी अगर देखा जाए तो एज अ बिहारी, वो मैंने देखा भी है, मेरे जस्ट घर के बगल में हॉस्पिटल है, जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिला, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। और एजुकेशन सिस्टम, वी ऑल न्यू डैट कि हम लोगों ने TRE 1 देखा, TRE 2 देखा, कितना स्मूथली हुआ। BPSC से अगर आप जान रहे होंगे, बिहार से हैं तो पता होगा कि TRE 1 है, अब आप देखिए TRE 3 कितने बड़े स्कैंडल में फंस गया है, कि पेपर लीक फंस गया, और उसके एग्जामिनेशंस को अभी आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ, देखिए लालू प्रसाद यादव का जो दौर था उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट अभी तेजस्वी यादव, बिकॉज वी आर अ यंगस्टर, और हमें एक ऐसा नेता चाहिए, जैसा अभी आपने तेजस्वी यादव के बारे में देखा होगा कि इतने ज़्यादा इंजर्ड होने के बावजूद वो रैलियों पर रैली कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए ना, देश को तो एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए काम करे, अपने हेल्थ से ऊपर उठ के काम करे, राइट। तो अभी जो देखा जाए, लेकिन उन पे जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार या IRCTC घोटाले में उनका नाम है, और भी कई घोटालों में उनका नाम है, इस पे क्या सोचते? सर देखिए, ये चीज़ें जहाँ तक है, मैं इतना तो नहीं जानती कि कोई भी, अभी मुझे लगता है जहाँ तक इतना साबित नहीं हुआ है, ऐसे तो हर चीज़ों में लोगों के नाम, के पिता पे तो साबित हो गया। उनके पिताजी जेल काट रहे हैं ना, वो उसके बिहाफ में तो है ही ना। लेकिन हम तेजस्वी यादव को उस पॉइंट से, मान लीजिए कि आपके फैमिली में या हमारे फैमिली में कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कांट जज आवरसेल्फ, हमें और आपको उस पर जज नहीं कर सकते, उस पे जज नहीं कर सकते। लेकिन जब एक पार्टी को एक परिवार रन करने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अभी भी हैं, तो इन्फ्लुएंस तो होता होगा। हाँ, इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर आप ये कहना चाहें, लेकिन बेटर पार्ट इज डैट कि परिवर्तन तो चाहिए, थोड़ा तो चेंजेस चाहिए, ताकि जो प्रेजेंट भी है उनके लिए भी बेस्ट करने का मौका मिले। अगर वो गुड कर रहे हैं तो ही हैज़, हम लोग के पास एक होप हो कि वो आने वाले समय में बेस्ट करे। 5 साल का ही है। बात परिवारवाद की, ये कोई मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा है योग्यता का। योग्यता और मुद्दा और सिद्धांत और विचारधारा, वो जनता के हित में होना चाहिए नेता की, चाहे कोई नेता हो। किसकी विचारधारा सिद्धांत, किसकी विचारधारा सिद्धांत, योग्यता होनी चाहिए। परिवारवाद से क्या मतलब, कोई किताब किस स्तर पे नापते? योग्यता ऐसे कि भाई वो व्यक्ति क्या बोलता है और क्या करता है। अब कोई व्यक्ति अगर भाषण में कहता है कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है कि तुम जनता का कल्याण करो, तो इसका तो अगर चलिए ठीक है, उनकी बुद्धि समझ में आती है। विपक्ष में आप किसे देखते हैं ऐसा नेता जिनकी विचारधारा या फिर ज्ञान उस स्तर की?
नहीं, ऐसा है कि मैं ये हमेशा व्यक्तिवाद की बात करते हैं। ठीक है, पार्टीवाद की बात, राजनीति व्यक्तिवाद नहीं है, विचारधारा की बात। राजनीति विचारधारा को फॉलो होना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो कम से कम तानाशाह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या तानाशाह कौन है? तानाशाह अभी क्या है, अभी एक पार्टी का वर्चस्व होने से तानाशाही आती है, उसमें वो अपनी मनमानी करते हैं। क्या कांग्रेस पे तानाशाह नहीं थी इंदिरा गांधी। भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, इनकी बात को मैं बता रहा हूँ। ये बोले योग्यता नहीं है। पहली चीज तो हमारे डाल दिया था। देश के अंदर से पहली प्राथमिकता मोदी जी की कि आतंकवाद का पूरा जीरो तरह से सफाया किया और जान माल की सुरक्षा हमारे देश में पहला, ये सबसे बड़ी योग्यता है। जो कि मोदी जी अपने मैन्युफैक्चर में ये भी नहीं कहा था कि आतंकवाद सफा करेंगे, मगर 2014 में आते ही मान आतंकवाद खत्म, नकली नोट खत्म। कहाँ है हाफिज सईद, पूछता हूँ। ऐसे आतंकवाद, अगर नकली नोट तो पहले भी खत्म ही, नकली नोट कौन सा है? ये कह रहे हैं आतंकवाद कहाँ समाप्त हुआ? नकली नोटबंदी करने के बाद में अभी भी कश्मीर में मारे जा रहे हैं, आए दिन मारे जा रहे कश्मीर, क्या कश्मीर में? अच्छा, एक मिनट, हैं। तो समाप्त हुआ। कश्मीर को लेके ये बोल रहे हैं कि अभी भी वही बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है इनके पास। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि विपक्ष के पास एक माइंडसेट डाला गया है कि काम कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे वो बहन जामिया में पढ़ रही है और नॉलेज उनकी किस लेवल की है आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर और 370 से कोई फ़ायदा नहीं देश का। सबसे पहले तो मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय है नहीं, तो आप उस पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको देश में हो रही विकास की बह रही धारा नहीं दिख रही है क्या? आप बताओ, 8 शहर से 22 शहर मेट्रो चली गई, ये देश का विकास नहीं है? ये 10वीं 11वीं नंबर से अर्थव्यवस्था 5वें 4थे नंबर पे आ गई, ये देश में विकास नहीं है क्या? अगर विकास नहीं हो रहा है तो देश में अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ी स्टेडियम कहाँ है? अभी देखो रेलवे पे काम हो रहा है, 292 यूनिवर्सिटियाँ बनी है, 13 करोड़ लोगों को शौचालय बनाया, 4 करोड़ लोगों को मकान बनाए, इतनी सारी स्कीमें। ठीक है, ये तो चुनाव हो गए, ये योजनाएं पूरे चुनाव में गिनाया गया। उन्होंने एक और बात कही कि तेजस्वी यादव में वो रूप देखते। अच्छा, विकास का मुख्य मापदंड क्या है इनको ही नहीं पता है। क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में अपने करेंसी की स्थिति क्या है, पहले 10 साल पहले क्या थी और अभी क्या थी, उससे विकास आंका जाता है। पहले 65 रुपये जो डॉलर की रेट थी, अभी 85 से ऊपर डॉलर हो रहा है, तो फिर विकास कैसे हुआ? ये तो पतन हो रहा है। पहले भारत में 55 लाख करोड़ का कर्जा कह रहे हैं? अभी 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इन्होंने कहा कि कर्जा बढ़ा है इस सरकार में, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है, और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉलर के मामले में रुपया कुछ गिरा हुआ है क्योंकि डॉलर की इंक्रीजमेंट हुई है, और ये कह रहे हैं कि ये कर्ज हुआ है देश पे। सबसे पहले जानकारी के लिए बता देते हैं कि किसी भी देश का विकास, जो सबसे विकसित देश है अमेरिका, उसका इकॉनमी है 28 ट्रिलियन डॉलर, उस पर कर्ज है 38 ट्रिलियन डॉलर। तो आप बताइए कि उसके इकॉनमी से 10 लाख करोड़ का कर्ज ज़्यादा है तुलना में,